रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धर्मपुर में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के युवा और शिक्षित मुखिया प्रतिनिधि नरेश पासवान जी यहां पर उपस्थित हैं। प्रणाम सर। पासवान जी, आप ग्राम पंचायत धर्मपुर में बतौर मुखिया प्रतिनिधि काम कर रहे हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत में मुख्य रूप से अगर कार्यों की बात की जाए तो लगभग कितनी संख्या में आपके पंचायत के जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला? प्रधानमंत्री लगभग सर हमको 250-300 करीबन लगभग 300 लोगों को आपने मुखिया जी के सौजन्य से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर शौचालय आवंटन की बात की जाए तो लगभग कितनी संख्या में आपके धर्मपुर पंचायत वासियों के बीच शौचालय का आवंटन हुआ? 600-700 के करीबन इस तरह। 6 से 700 के आसपास। हाँ। ये पंचायत धर्मपुर आपका क्या ओडीएफ फ्री है? ओडीएफ हाँ, फ्री है? हाँ, हाँ सर। कब हुआ था? ये पूर्व में हुआ है? पूर्व में हुआ है। पहले हुआ। चलिए, बात अगर पंचायत वासियों की जाए जो गरीब है, जो बिल्कुल निर्धन वर्ग के लोग हैं, उनके राशन और पेंशन के लिए आपने कितना काम किया और अपने कार्यों में आपको कितनी सफलता मिली? सर, जो गरीब लोग हैं सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं, देखते हैं उसका क्या कंडीशन है, किस तरह है। खुद आपने जाके हम और मेरी माँ दोनों जाके उनसे राय लेते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लॉक में देते हैं। काम लोगों के लिए हो रहा है? हाँ सर। काम जो कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है? हाँ सफल। पंचायत वासियों के चेहरों पर प्रसन्नता है? हाँ, खुशी है सर। खुशी है? हाँ। काम करके आपको संतुष्टि मिल रही है? हाँ सर, बिल्कुल। पंचायत वासियों की जो अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं और आकांक्षाएं आपसे है, हाँ। क्या उन उम्मीदों की कसौटी पर आप अपने आप को खरा पा रहे हैं? हाँ सर, जिस तरह अभी सारा हमारा जनता लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लगता है कि इस बार भी हमारा सारा जनता लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ सर। युवा मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत धर्मपुर प्रखंड धनवार जिला गिरिडीह झारखंड नरेश पासवान बहुत ही बढ़िया काम पंचायत स्तर पर अपने स्तर से कर रहे हैं। पंचायतवासी लाभान्वित हो रहे हैं सरकार की योजनाओं से। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिलहाल, और एक उत्तरदायित्व जो इनको मिला है पंचायत के देखभाल का, इस जिम्मेदारी का भी अच्छा निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं पंचायत स्तर पर युवा जनप्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत धर्मपुर नरेश पासवान। नरेश जी, बात अगर कोरोना महामारी की जाए, हाँ सर। आप चूंकि एक युवा जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षित हैं आप, हाँ सर। तो कोरोना महामारी के इस विपरीत और प्रतिकूल समय में, विपदा की इस घड़ी में आपने अपने पंचायत के लिए किस तरह से काम किया, किस तरह से लोग आपके सौजन्य से लाभान्वित हुए, क्या वर्तमान स्थिति पंचायत में है? सर, कोरोना महामारी में जब 2020 में आया था तो हम सबसे पहले घर घर जाके सैनिटाइजर, मास्क, ब्लीचिंग पाउडर लगभग सबके घर घर में दिए थे ताकि भीड़ भाड़ नहीं लगे। और जबकि भी देखा जाए टीकाकरण भी चल रहा है, तो हम अपने जनता लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह भी काम चल रहा है वो आगे चल के भी हमको उम्मीद लगता है ऐसा ही चलता रहे। स्वास्थ्य सर्वे की बात अगर की जाए, पंचायत में जो स्वास्थ्य सर्वे हुआ कोरोना महामारी को लेकर, तो स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है? क्या वर्तमान में आपके पंचायत में कोई कोरोना पॉजिटिव का केस है क्या? कोरोना पॉजिटिव तो वैसा तो रिपोर्ट में नहीं है सर, लेकिन कुछ तो फीवर आता है तो अपने जनरली तो ये तो जनरल चीज है। हाँ। फीवर या बीमारी इस तरह की तो समय समय पर लोगों को रहती हाँ, है। तो अपने कोरोना महामारी की कोई समस्या नहीं। चलिए, और एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि पंचायत में कोरोना वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है टीकाकरण का, वो कितना सफल हो पाया?
अभी लगभग कोरोना टीकाकरण अभी तो चल ही रहा है। हम पंचायत भवन में लगभग 2 कैंप लगवाए थे। उसमें फर्स्ट डोज में 100 से प्लस टीकाकरण लग चुका था और दूसरा भी 150 प्लस है और अबर भी लगने वाला 18 और 45 के बीच में। उसमें देखते हैं क्या है सर। आप सुन रहे थे युवा जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत धर्मपुर नरेश रजक को, नरेश पासवान को। शिक्षित है, युवा है, काम करने का इनके अंदर जज्बा है। शुरुआत है इनका एक जनप्रतिनिधि के रूप में, लेकिन क्षमता इनमें बहुत ही है। काम कर रहे हैं, लोगों के बीच सक्रिय हैं, प्रयास चल रहा है। आशा करते हैं कि पंचायत का आने वाले समय में इनके युवा नेतृत्व में विकास भी होगा। मैं इस समय गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धर्मपुर में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के युवा, शिक्षित और कर्मठ जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि नरेश पासवान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको बता दूं कि नरेश पासवान एक स्नातकोत्तर जनप्रतिनिधि हैं। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, साथ ही साथ इन्होंने बीएड की डिग्री भी प्राप्त की है। इनका शिक्षा चल रहा है इस विषय में और बहुत ही सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक धर्मपुर ग्राम पंचायत में बतौर मुखिया प्रतिनिधि सक्रिय भी हैं, लोगों के बीच उपलब्ध भी रहते हैं, उनका काम भी करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पासवान जी, बहुत ही प्रशंसा सुनने को मिल रहा है आपके पंचायत वासियों के तरफ से आपके कार्यों के विषय में, मुखिया जी के कार्यों के विषय में। पिछले 10.5 वर्षों से निरंतर मुखिया जी का जो काम पंचायत में हुआ है उसकी सराहना हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है। अब इसका जो दारोमदार है पंचायत का नेतृत्व कहीं ना कहीं आप भी बतौर मुखिया प्रतिनिधि कर रहे हैं। 10.5 वर्षों तक लगभग 2 कार्यकाल आप की मुखिया जी को पंचायत के लोगों ने दिया। आने वाले समय में एक बार फिर से झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या मुखिया जी और आप एक बार फिर और लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी जाएंगे? धन्यवाद सर। हाँ बिल्कुल सर। चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल सर। क्या लगता है पासवान जी, लगातार तीसरी बार जब आप दोनों पंचायत वासियों के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे तो क्या जनता का आशीर्वाद इस बार मिल पाएगा? हाँ सर, हमें जनता पर पूरा विश्वास है। ईमानदारी से हम जो काम किए हैं, लगता है कि वो इस बार हमको वो सब सारा सपोर्ट करेंगे सर। ईमानदारी से आपने जो काम किया है उसके आधार पर लगता है कि निश्चित रूप से जनता आपका साथ देगी। कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा? 100% सर। 100%। ये एक तरफा जो विश्वास है और भरोसा है, इसका मुख्य कारण किसको मानते हैं आप? हम अपने जनता लोग को मानते हैं सर। और कोई काम ऐसा किए हैं? हाँ सर, गरीब के लिए इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन और जनता के लिए लगभग तो शौचालय हो गया, नाली हो गया और जनमीनार, जहाँ जो लगता है जो कार्य करने की क्षमता, जहाँ लगता है हाँ ये काम देना चाहिए, वहाँ जाके ईमानदारी से देते हैं सर जाके। इसीलिए आपको लगता है कि आप जीतेंगे? हाँ सर। युवा और शिक्षित मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत धर्मपुर नरेश पासवान आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष मुखिया जी और मुखिया प्रतिनिधि अपनी मजबूत दावेदारी बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी रखने की पूरी तैयारी में है और अपने जीत के प्रति ये 100% आश्वस्त हैं और सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं अपनी जीत को। इसका मुख्य कारण मुखिया जी और प्रतिनिधि के तरफ से पंचायत स्तर पर लगातार विकास के काम हो रहे हैं। जनता के बीच इनकी उपलब्धता है, जनता की बात को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। सरकार की जो योजनाएं पंचायत स्तर पर है, जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी, उन सभी योजनाओं से जनता को और पंचायत को लाभान्वित किया जाता है। ये काम जो निरंतर पिछले 10.5 वर्षों से पंचायत में चल रहे हैं, मुखिया जी के सौजन्य से, प्रतिनिधि महोदय के सौजन्य से, इनके अनुसार आने वाले समय में जनता एक बार फिर से इन्हीं के ऊपर विश्वास करेगी और नेतृत्व का मौका इन्हीं को मिलने जा रही है। फिलहाल नरेश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आशा करते हैं कि मुखिया जी और आपके तरफ से जिस तरह से काम हुए हैं पंचायत में, उसका सही परिणाम भी आपके सामने आएगा और जनता समझदार है, उचित निर्णय लेगी। योग्य जो नेतृत्व है उसी को बागडोर भी मिलेगा। फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद सर।